तो आप सभी अपने हाथ में जो कुछ भी है वो छोड़ दीजिए। आप सो सकते हो, चेयर में बैठ सकते हो, कहीं भी सपोर्ट लेके आप जो मन चाहे ऐसी स्थिति में आप बैठ जाइए या तो सो जाइए। अब आपकी आंखें बंद कर दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपके आसपास जो आवाज आपको सुनाई दे रही है उसे सुनिए। वो आवाज आपको रिलैक्स होने में मदद कर रहा है। वो आवाज आपको रिलैक्स करने में मदद करेगी। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। आप देख रहे हो कि आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर आ रही है। आप अपना ध्यान अपने पैरों पे रखिए। आप देखते हो कि आपके पैर रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने पैर को ढीला छोड़ दोगे वैसे वैसे वो रिलैक्स होते जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप अपना ध्यान अपने हाथ पे रखिए। जैसे जैसे आप अपने हाथ ढीले छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे वो रिलैक्स होते जाएंगे। अब आप अपना ध्यान अपनी गर्दन पे रखिए। जैसे जैसे आप गर्दन को ढीला छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी गर्दन बिल्कुल ढीली हो जाएगी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप देख रहे हो कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब आप 10 स्टेप वाली सीढ़ियों पे खड़े हो और जब मैं 10 से 1 तक काउंटिंग करूंगा तो आप धीरे धीरे वो सीढ़ियों नीचे की ओर आप उतरते जाएंगे। 10, धीरे धीरे नीचे उतरो। 9,
आ धीरे धीरे नीचे उतरो। सात, छ, पाँच, चार, धीरे धीरे नीचे उतरो। तीन, दो और एक। अब आप देख सकते हो कि अब आप सागर के किनारे आप पहुंच गए हो। वहां सागर का घुघुआट आपको सुनाई दे रहा है। यहाँ सागर के किनारे मस्त ठंडी हवा आ रही है। आप विजुलाइज कीजिए कि एक बार आप अपने जीवन में जो भी डिसाइड करते हो वो आप करके ही रहते हो। आप देख सकते हो कि आपकी याद शक्ति दिन प्रतिदिन વધુ शार्प बनती जा रही है। आपको आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स की ओर से बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। आपने जो गोल डिसाइड किया हुआ है कि मैं इतने परसेंटेज लाना चाहता हूँ, आप वो गोल को फोकस कीजिए। आप ऐसी कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपकी एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है। आप देख रहे हो कि एग्जाम के लिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। आप आत्मविश्वास से भरपूर हो और आपकी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। आपको आपके पर विश्वास है कि आप जो चाहो वो रिजल्ट आप पा सकते हो। आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं है। आप पॉजिटिविटी से भरपूर हो। आप आत्मविश्वास से भरपूर हो। अब आप देख रहे हो कि आपकी एग्जाम आ गई है और अब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो और आप एग्जाम के हॉल में बैठे हो। ये सब आप विजुलाइज कीजिए, इसे महसूस कीजिए। आप देख सकते हो कि पेपर में जो कुछ भी पूछा गया है वो सब आपको आता है और आप शांति से वो सब लिख रहे हैं। ये सब आप विजुलाइज कीजिए, अपनी मन की आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हो कि आपका पेपर टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गया है। मैं जो कुछ भी बोलूं उसे आप
महसूस कीजिए, उसे आप अपनी आँखों के सामने देखने की कोशिश कीजिए, विजुलाइज कीजिए। अब आप एक खुशी के साथ, एक आनंद के साथ एग्ज़ाम हॉल की बाहर निकलते हो। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलते हो तो आपके फ्रेंड्स वो आपके पास आते हैं और वो आपको पूछते हैं कि पेपर कैसा गया। तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप आंसर देते हो कि बहुत ही अच्छा गया। जब आपको पूछा जाता है कि कितने मार्क्स आएंगे, तो आपने जो गोल सेट किया हुआ है वो मार्क्स आप बहुत ही विश्वास के साथ कहेंगे कि हाँ, मुझे इतने मार्क्स आएंगे। एक खुशी, इसे आप महसूस कीजिए। ये सारा सीन आप अपनी आंखों के सामने देखिए। बस ऐसे ही एक के बाद एक आपके सारे क्वेश्चन पेपर अच्छे जा रहे हैं। आपको एग्ज़ाम का किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि आपकी सारी तैयारियां बहुत ही जोरों से हो गई है। अब एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उनकी डेट आ गई है और आप रिज़ल्ट लेने के लिए जा रहे हो। आप देखते हैं कि रिज़ल्ट आपके हाथ में आते ही आपने देखा कि आपको एग्जैक्टली इतने ही परसेंटेज आए जितना जितना आपने गोल सेट किया हुआ था। अब आप बहुत ही खुश हो। आपके फ्रेंड्स, आपका परिवार, आपके सर टीचर सब बहुत ही खुश है। सब आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। रिश्तेदारों के आपको कॉल आने लगे कि क्या रिजल्ट आया, और आप बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ आप अपना रिजल्ट कह रहे हो। सारे लोग आपके पास पार्टी मांग रहे हैं और आप उन सब को वो पार्टी में बुलाते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो रिजल्ट पा लिया जिनकी आपको चाहत थी। आपको आपकी आसपास के लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस महसूस करो आप वो खुशी को, महसूस करो आप वो आनंद को। आप आपके वो कैरियर, आपके वो फील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हो।
कि जो करियर की, जो फील्ड की आपको चाहत थी। आप देख सकते हो कि आप सभी लोगों के साथ अच्छे रिलेशन आप बांध रहे हो। आपका बिहेवियर जो पहले अच्छा नहीं था, अब वो भी काफी अच्छा हो गया है। आप देख रहे हो कि आप पूरे दिन में आपके शरीर के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी आप समय निकालते हो। आप अपने सारे सपने को पूरे होते हुए आप देख रहे हो। आप देख सकते हो कि आप जो पाना चाहते हो वो सब कुछ आपने पा लिया है। महसूस करो इसे अपनी आंखों के सामने, फील करो इसे अपनी आंखों के सामने, विजुलाइज करो। अब देखते हैं कि आपकी जिंदगी टोटली बदल गई है। आपके जीवन में हर वक्त, हर समय एक नया पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। आपके ऊपर वो शक्ति की बारिश हो रही है। वो ब्लू कलर की एनर्जी आप देख सकते हो कि आपके शरीर पे वो आ रही है और आपके पूरे शरीर में वो फैली जा रही है और आप वो कुदरती शक्ति से भरपूर होते जा रहे हैं। आपके शरीर में जो कुछ भी दर्द था, जो बीमारी थी, वो सब दूर होने लगा है। तब आप वो ईश्वर, वो खुदा के आभारी हो कि आपकी जिंदगी में आपको जो कुछ भी मिला है वो उन्हीं के द्वारा आपको मिला है। और आप जो भी शक्ति में मानते हो उसे थैंक्स कहो, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये सारी खुशियाँ हमें उनके द्वारा ही मिली है। तो आप ये जो सॉन्ग है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उनके साथ आप खो जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय।
अब आप शक्ति से भरपूर हो। ये सारी शक्ति, ये सारी ऊर्जा आपको अपने ईश्वर, अपने खुदा के पास से मिली है कि आप उसे जो भी नाम से पहचानते हो। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा कि जो हमेशा आपके साथ है। हम हमारे ईश्वर, हमारे खुदा को बस इतनी ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो हम में इतना विश्वास भर दे कि हम जीवन की सारी बाधाओं का मुकाबला कर सके। वो हमें इतनी शक्ति दे दे कि हम हर समस्याओं का सामना कर सके। बस यही प्रार्थना, यही दुआओं के साथ हम सब मिल के गाएंगे, मन की शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति
मन का विश्वास कमजोर होना। अब आप जब चाहो तब ये मेडिटेशन कर सकते हो। एक सफल आदमी और एक निष्फल आदमी, उसमें फर्क होता है। सफल आदमी अपने अंदर रही हुई शक्तियों को पहचानता है और उनका उपयोग करता है, जबकि एक निष्फल आदमी ये सारी शक्तियों से अजान रहता है। तो अब आप जब भी चाहो तब ये मेडिटेशन कर सकते हो। अब मैं धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनूंगा और जब मैं 10 पर आऊँगा तो आप धीरे से अपनी आंखें खोलिएगा। जैसे जैसे मैं 1 से 10 गिनता जाऊँगा, आप धीरे धीरे सीढ़ियों के जो स्टेप है उसे आप चढ़ते जाओगे और आप अल्फा अवस्था से बाहर निकलते जाओगे। सो 1 2 3 4 धीरे धीरे बाहर आए। 5 6 7 धीरे धीरे बाहर आओ। 8 9 और 10। स्लोली ओपन योर आईज। धीरे से आप अपनी आंखें खोलिए। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने मेडिटेशन किया। अब अगर आप चाहते हो कि आपने जो गोल सेट किया है वो गोल अचीव हो, तो आपको मेडिटेशन भी करना होगा। तो जब चाहे तब आप ये मेडिटेशन कर सकते हो।